एलिफेंट हेड गॉड हिज गणपति, ऐसे बोलते हैं। और रिलीजियस वाले की कैसा है, इंडियन रिलीजियस है ये, एलिफेंट हेड गॉड हिज गणपति, जिसका हेड एलिफेंट जैसा, हाथी जैसा हो। तो इसका कारण है, आखिर भगवान गणपति जी का सिर मस्तक जो है हाथी का क्यों? तो किसी ने कहा कि वो शिव जी ने गला काट दिया था तो गला लगा दिया हाथी का। अरे गला ही लगाना था तो दूसरे इंसान का भी तो लगा सकते थे भगवान, तो हाथी का ही क्यों? वास्तव में ये सारी बातें जब हम नहीं जानते ना तो दूसरे धर्म वाले हमसे प्रश्न करते कि ऐसे कैसे है भगवान भारत का। ये भारत का भगवान मैसेज देता है कि वास्तव में आदमी कैसा होना चाहिए। गणेश जी क्या है पता है? गणेश जी मुखिया हैं देवताओं के। सबसे पहले पूजा किसकी होती है? गणेश जी की। अभी आपके गांव में कोई आए तो सबसे पहले किससे मिलेगा? कोई पुलिस, कोई अधिकारी, प्रधान से। तो गणपति जी का मतलब ये हुआ कि ग्राम का प्रधान कैसा होना चाहिए, गणेश जी से सीखो। अब कैसे सीखोगे? गणेश जी का मस्तिष्क बड़ा है ना, यानी हमारे देश का प्रधानमंत्री या हमारे ग्राम का जो प्रधान है उसका मस्तिष्क बड़ा हो, मतलब दिमाग वाला हो, अंगूठा छाप बेवकूफ़ ना हो। ठीक। उसके बाद आंखें छोटी छोटी हैं। हाथी की आंख छोटी होती है लेकिन छोटी सी चींटी को भी देखते हुए चलती है ना। हाथी चींटी को ही तो देखते चलती है। यानी देश का प्रधानमंत्री अथवा गांव का जो प्रधान है उसकी आंखें सूक्ष्म हो, यानी सबको देखे, यानी कि जो बड़े लोग हैं जो उसके साथ रहते हैं उसको देखे, बाकी को ध्यान न दे, यानी जो सबको छोटे से छोटे को भी ध्यान दे, देखे, ऐसा प्रधान। फिर उनके कान बड़े बड़े हैं ना गणपति जी के, यानी कान कैसा होना चाहिए मुखिया का? सबकी सुने, खाली चमचों की ना सुन ले, सबकी सुने। हाथी के कान बड़े बड़े होते हैं। फिर नाक बड़ी होती है, मतलब सूंघने की क्षमता, उसको जानकारी रहे कि कहाँ क्या हो रहा है। और फिर गणपति जी का पेट बड़ा है, यानी देश का मुखिया अथवा देश का प्रधानमंत्री का पेट बड़ा हो, कोई आके तुमसे कुछ कहा तो तुम दूसरे से न सुना दो, क्योंकि सब लोग शिकायत लेके तो वहीं जाएंगे। पता लगा एक भाई ने आके प्रधान जी से सारी बात की, दूसरा आया तो प्रधान जी ने कहा तार भैया ताकि कहत रह तो कि ले प्रधान ने झगड़ा लगाना शुरू करेगा। यानी पेट बड़ा होना चाहिए। अच्छा देखो, इतने बड़े गणपति जी महाराज और उनका वाहक क्या है? वाहन क्या है गणपति जी का? चूहा है ना। अब बताओ गणपति जी चूहा पे बैठे मर नहीं जाए बेचारा? ये संकेत है। वास्तव में गणेश जी ऐसे है नहीं, ये जानबूझकर वेदों में बनाया गया ताकि कोई ज्ञानी आपको समझा सके कि वास्तव में कैसा होना चाहिए मुखिया। तो कैसा होना चाहिए? गणेश जी का वाहक है चूहा। चूहा ही एक ऐसा जीव है जो हर घर में जा सकता है। शेर हर घर में जा सकता है क्या? नहीं। सांप हर घर में जा सकता है? बैल जा सकता है? मोर जा सकता है? लेकिन चूहा हर घर में जा सकता है। यानी ग्राम प्रधान अथवा देश के प्रधानमंत्री के पास एक आदमी ऐसा भी हो जो हर घर की खबर उस तक पहुंचाए। तो ये गणपति जी का जो श्री विग्रह है ये हम सबको संकेत देता है कि वास्तव में हमारे देश का प्रधानमंत्री अथवा हमारे ग्राम का प्रधान कैसा होना चाहिए। ऐसा थोड़ी कि गांव में कथा हो तो पहुंच ही ना पाए, हर जगह पहुंच हो उसकी, हर जगह हम पहुंच सकें, ऐसा उनका स्वभाव होना चाहिए, है ना। अब समझ में आ गया ना एलिफेंट हेड गॉड हिज गणपति क्यों? नहीं तो हम भी जब छोटे थे तो जब वो बोलते थे ना कई लोग हमसे, तो हम सोचते थे ऐसे कैसे है भाई,